रात के अंधेरे में जब अस्पताल के कमरे की लाइट मद्धम पड़ रही थी, एक सांसें खींचता बूढ़ा वजूद अपने बिस्तर पर लेटा आखिरी जंग लड़ रहा था। दरवाजे के बाहर लाउंज में कुछ रिश्तेदार खामोश बैठे थे। ना कोई चीख, ना कोई आवाज़, बस वो खामोशी जिसमें रोना भी डूब जाए। कमरे की दीवारें गवाह थी कि कई दिनों से ये शख्स दुनिया के दुखों से ज़्यादा अपने प्यारों की फ़िक्र में टूटा हुआ था। ये वही शख्सियत थी, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों का बावकार नाम खालिद भट्ट। डॉक्टर अंदर आए, इन्होंने ऑक्सीजन की मशीन और ड्रिप चेक की, फिर आहिस्ता आवाज़ में घर वालों से कहा, आप जो कहना चाहते हैं आज कह लें, वक्त ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर एक लर्ज़ सा पूरे कमरे में दौड़ गया। बेटे ने बात के कान के करीब झुक कर कहा, अब्बू हम सब यही हैं, आप फिक्र ना करें। खालिद भट्ट ने आहिस्ता से आंखें खोली, कमज़ोर मुस्कुराहट लबों पर आई और वो बहुत मुश्किल से बोले, मुझे मालूम है तुम सब हो, बस एक बात याद रखना, एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़ना। बेटे ने मोबाइल उनके करीब रखा ताकि वो अपने प्यारों के लिए कोई पैगाम छोड़ सकें। कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर उन्होंने रिकॉर्ड बटन दबाया और सांसें टूटती आवाज़ में वो अल्फाज कहे जिन्होंने बाद में पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। आवाज़ बहुत सुस्त, सांसें भारी, मगर जुमले सीधे दिल में उतर जाने वाले थे। एक दूसरे का ख्याल रखना और अल्लाह से कभी शिकायत न करना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, किसी से नाराज़ मत रहना, मुझे दुआओं में याद रखना। ऑडियो ख़त्म हुई और वो लम्हा ऐसा था कि जब बेटा ज़ब्त ना कर सका और उसका सर बाप के सीने पर झुक गया। रात गहरी होती गई, मशीनों की बीप मदम होने लगी और ऑक्सीजन मास्क के अंदर कैद वो आखिरी सांसें चंद घंटों बाद खामोश हो गई। सुबह होते ही पूरे घर में एक ही जुमला गूंज रहा था, खालिद साहब नहीं रहे। कोई तकिए को गले लगाए रो रहा था, कोई दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। वो फनकार जो जिंदगी भर दूसरों के चेहरे पर रोशनी बांटता रहा, आज खुद घर को अंधेरों में छोड़ गया था। बेटे ने वालिद के चेहरे पर हाथ फेरा और वो आखिरी जुमला याद आया जो उन्होंने कल रात कहा था, एक दूसरे से नाराज मत हो। इधर मीडिया और दोस्तों को खबर मिली, शोबिज़ में जैसे सांस थम गई हो। कोई ड्रामे का साथी फ़ोन पर रोता हुआ कह रहा था, यार वो दिल के बहुत साफ आदमी थे। कोई और बस यही दोहरा रहा था, वक्त कितना जालिम है। जनाजे के वक्त फिजा बोझल थी, सफ़ें बनी, चेहरे झुके, आंखें नम थी। ताबूत जब कंधों पर उठा तो खामोश हजूम में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी रुक कर ताज़ियत पेश कर रहा हो। बेटे के कंधे पर हाथ रखकर एक सीनियर अदाकार आहिस्ता से बोला, बेटा तुम्हारे बाप जैसे लोग किस्मत से मिलते हैं। दुआ ख़त्म हुई, मिट्टी डाली जाने लगी, हर मिट्टी के साथ यादें दफन हो रही थी और दिल टूटते जा रहे थे। कुछ लम्हे बाद कब्र बंद हो गए, मगर वहाँ खड़े लोगों के दिल तादीर बंद ना हो सके। शाम को वही लीक शुदा ऑडियो हर जगह सुनाई देने लगी। कोई यूट्यूब पर सुन रहा था, कोई व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहा था और सुनने वाला खामोश हो जाता था, क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एक बाप की आखिरी नसीहत, एक इंसान की आखिरी वसीयत और एक फनकार का आखिरी सलाम था। रात को जब घर वाले अपने कमरों में गए तो वो ऑडियो फिर चली, एक दूसरे का ख्याल रखना। ये जुमला अब सिर्फ आवाज़ नहीं रहा था, ये हमेशा के लिए खालिद भट्ट की याद का चिराग बन चुका था। इस दुनिया की रोशनी बुझ गई, मगर इसकी आखिरी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में यही कहती है, ज़िंदगी कम है, मोहब्बत बांटो, नफ़रत छोड़ दो। तो नाज़रीन, अगर ये ऑडियो आप भी सुनना चाहते हैं, मुकम्मल ऑडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो भी मौजूद है और आप ऑडियो भी सुन सकते हैं।